गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विक्रम सर, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद विक्रम सर में स्वागत करता हूं। आज का क्लास जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कंप्यूटर के फंडामेंटल के बारे में है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारा टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके कंप्यूटर क्लासेस में जाके सारा वीडियो देख सकते हैं। मैंने बहुत सारा एमसीक्यू भी डिस्कस किया है, जो बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे CHSL का एग्ज़ाम, RRB का एग्ज़ाम, बहुत सारे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में वो सारे एमसीक्यू देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि बेसिक टू एडवांस लेके हम लोग चलेंगे, तो ये बेसिक का ही पार्ट है अभी, तो हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कंप्यूटर स्क्रीन में आज का जो टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। उसमें सबसे पहले हम लोग अर्ली कंप्यूटर्स यानी रिव्यू ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर डेवलप हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहला कंप्यूटर जो कि हम लोगों के नॉलेज में आया था। अगर आपको नहीं दिख पा रहा है तो मैं जूम कर देता हूं। अब आप लोग को दिख पा रहा होगा स्क्रीन में कि सबसे पहले जो कंप्यूटर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है एबेकस। ठीक है, जैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है circa 3000 BC। ठीक है, जो सबसे पहला कंप्यूटर डेवलप हुआ था वो क्या था? एबेकस। इसका क्या यूज़ था वो हम लोग देखते हैं। ये एक कैलकुलेटिंग टूल्स, क्या लिखा हुआ है, एन एंशिएंट कैलकुलेटिंग टूल यूज इन एशिया फॉर अर्थमेटिक प्रोसेस। इस एबेकस कंप्यूटर का जब डेवलप हुआ था तो इसका यूज जो होता था कैलकुलेटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता था एशिया में, जो सिर्फ अर्थमेटिक प्रोसेस करती थी। आप लोग पिक्चर देख पा रहे होंगे, कुछ ऐसा सबसे पहला कंप्यूटर डेवलप हुआ था हम लोगों का जिसका नाम था एबेकस, जिसका यूज होता था सिर्फ अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते गया और हम लोगों का नॉलेज बढ़ते गया तो हम लोगों के वैज्ञानिक ने कोशिश किया और एक नया सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम रखा पास्कल लाइन। ठीक है, वो जो 1642 ईस्वी में डेवलप हुआ था पास्कल लाइन, जो डेवलप किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने डेवलप किया था। ये एक पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो डेवलप हुआ था जिसका नाम था पास्कल लाइन। ठीक है, पास्कल लाइन इसलिए नाम रखा गया इसका क्योंकि ब्लेज पास्कल ने डेवलप किया था। बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने डेवलप किया गया था या किसने डेवलप किया था, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ब्लेज पास्कल। तो हम लोगों को ये याद रखना है कि पास्कल लाइन जो 1642 में डेवलप हुआ था वो किसने डेवलप किया था? ब्लेज पास्कल ने डेवलप किया था, जो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जब पास्कल लाइन डेवलप हो गया उसके बाद जो डेवलप हुआ वो चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया था, जो कि पहला एनालिटिक इंजन था, जो कि 1837 में डेवलप हुआ था कंप्यूटर। ठीक है, क्या था? एक एनालिटिकल इंजन था जो कि 1837 में डेवलप हुआ था। और कौन डेवलप किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। ये डिजाइन, ये भी एक मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर था। तो आप लोगों के एग्जाम में या बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला एनालिटिक इंजन का आविष्कार कौन किया था, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का डेवलप हुआ मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला मॉडर्न कंप्यूटर आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन में कि ENIAC, जो कि 1945 में डेवलप हुआ था, जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था। अगर आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा डेवलप हुआ था, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा ENIAC हो जाएगा, जो 1945 में हम लोगों का डेवलप हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद क्या डेवलप हुआ था आप लोग देख पा रहे होंगे, यूनिवैक 1।
यानी 1945 के बाद 1951 में हम लोगों का जो कंप्यूटर डेवलप हुआ उसका नाम क्या था, यूनिवैक नाम था, जो कि जो फर्स्ट कमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर था। यानी फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर का क्या नाम था, यूनिवैक नाम था, यूनिवैक 1। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा बिना टाइम गवाए आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं पर्सनल कंप्यूटर के बारे में, जो कि 1970 से 1980s के बीच डेवलप हो गया था, जो कि हम लोग अभी भी यूज कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारा जनरेशन बदल गया है, बहुत सारे सिस्टम में प्रोग्रेस हो गया है, बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होने लगा, माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा, और आपका एआई टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा। तो ये हम लोग आगे कि वीडियो में हम लोग समझे भी हैं और इसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग जानिए कि पर्सनल कंप्यूटर जो 1970 से 1980s के बीच आया था, इंट्रोडक्शन ऑफ पीसीस लाइक द एप्पल और एंड आईबीएम पीसी, यानी एप्पल और आईबीएम कंपनी जो थी वो पहला पर्सनल कंप्यूटर डेवलप की, जो कि 1970 से 1980s के बीच में डेवलप किया गया था। तो यहाँ तक बिल्कुल आप लोग समझ चुके होंगे कि कैसे कैसे कंप्यूटर का डेवलप हुआ और किसने डेवलप किया। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं कंप्यूटर के, वो डिस्कस करते हैं। जिसमें से सबसे पहले आप लोग को मैं डिस्कस करूंगा हार्डवेयर के बारे में, जो आप लोगों को कंप्यूटर में दिखता है। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर का मेन पार्ट है वो है सीपीयू, जो कि सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत सारे एग्जाम में आप लोगों को डायरेक्ट सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसे नोट डाउन करते चले और आप लोग इसे याद कर ले कि सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो कि कंप्यूटर का एक ब्रेन होता है, जो क्या काम करती है, कैलकुलेशन का काम करती है। ठीक है, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है सीपीयू के बारे में, फिर भी आज आप लोग इंट्रोडक्शन के तौर पे देख ले कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसे हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, जो कैलकुलेशन एंड टास्क को परफॉर्म करती है। तो सिंपल और इजी वे में आप कह सकते हैं कि सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, और जो कंप्यूटर की ब्रेन होती है, कंप्यूटर की ब्रेन कहते हैं, और क्या करती है, वो कैलकुलेशन का काम करती है। तो आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में आप लोगों को मेमोरी दिख रहा होगा। मेमोरी में सबसे पहला जो है वो रैम है। आप लोग कमेंट बॉक्स में रैम का फुल फॉर्म जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है। और ये क्या होता है, रैम जो होता है एक टेम्पोररी स्टोर करती है डेटा को, जो डेटा को होल्ड्स करके रखती है, यानी रोक के रखती है, ताकि सीपीयू बहुत इजी वे में उसको एक्सेस कर सके। ठीक है, तो क्या करती है, अगर हम लोग कंप्यूटर चला रहे होते हैं, कंप्यूटर ऑन होता है या कंप्यूटर जब हम लोग रन कर रहे होते हैं, तो हम लोग जो काम कर रहे होते हैं, रिसेंटली जो सेव नहीं कर रहे होते हैं, बस काम कर रहे हैं। मान के चलिए अगर आप MS पेंट ओपन किए हैं और कुछ ड्राइंग कर रहे हैं, तो जो प्रेजेंट का जो डेटा है वो स्टोर कहाँ होती है, वो टेम्पोररी डेटा आपका होल्ड करके रखती है रैम। और आप जो ये इमेज देख रहे हैं, इस इमेज को ही रैम बोलते हैं। मैं आपको एक दिन कंप्यूटर के सीपीयू से रैम निकाल के दिखा भी दूंगा। फिलहाल आप पिक्चर में देखिए कि ये जो डिवाइस आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का जो पिक्चर दिख रहा है, ये क्या है, हम लोगों का रैम, जिसे हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक मेमोरी है जो टेम्पोररी डेटा स्टोर करती है, ताकि कंप्यूटर जल्दी एक्सेस कर सके। ठीक है, फास्ट एक्सेस करने के लिए ये टेम्पोररी डेटा को होल्ड करके रखती है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। स्टोरेज का बात कर रहे थे, तो आप लोग स्टोरेज जैसे रैम टेम्पोररी डेटा स्टोर करती है, वैसे ही हम लोगों के पास स्टोरेज के लिए और सब भी डिवाइस होती है, जैसे कि हार्ड ड्राइव, SSD,
इन सभी डिवाइस की मदद से भी हम लोग अपना डेटा कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। फिर मेन पार्ट आपको दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन में, ये जो पिक्चर है आपका, ये जो पिक्चर दिख रहा है ये आपका हार्ड ड्राइव का पिक्चर है। तो आप लोग ये पिक्चर भी देखते चले ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हार्ड ड्राइव क्या होता है। मदरबोर्ड आप देख पा रहे होंगे, द मेन सर्किट बोर्ड कनेक्टिंग ऑल कंपोनेंट्स, यानी मदरबोर्ड जो होती है कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट होता है जो बाकी डिवाइस को कनेक्ट करके रखती है कंप्यूटर से। अगर हम अपना माउस भी कनेक्ट कर रहे हैं या कीबोर्ड भी कनेक्ट कर रहे हैं तो वो किसके पोर्ट में कनेक्ट हो रही है, वो मदरबोर्ड के पोर्ट में कनेक्ट हो रही है। तो कंप्यूटर से जितने भी डिवाइस को मैंने कनेक्ट किया हुआ है या सीपीयू को कनेक्ट किया हुआ है या किसी और चीज को कनेक्ट किया हुआ है, वो सारी डिवाइस किससे कनेक्ट होगी, वो मदरबोर्ड से कनेक्ट होगी। इसलिए हम लोग इसे मेन सर्किट बोलते हैं कंप्यूटर का। आप लोगों को इमेज में दिख रहा होगा, ये हमारा जो पिक्चर शो हो रहा है ये मदरबोर्ड का पिक्चर है। क्लियर, आप लोग को देख पा रहे होंगे। और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं तो पावर सप्लाई यूनिट का, जिसे हम लोग पीएसयू भी बोलते हैं। आप लोग फुल फॉर्म याद करते हुए चलिएगा, जो पीएसयू है उसका क्या फुल फॉर्म होता है, पावर सप्लाई यूनिट। ठीक है, जो क्या करती है, कंप्यूटर को पावर प्रोवाइड करती है। कंप्यूटर को क्या करती है, पावर प्रोवाइड करती है। यानी हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम लोगों से कोई पूछे या हम लोगों से कोई जानना चाहे कि कंप्यूटर को अगर पावर कौन सप्लाई करती है, तो हम लोग क्या बताएंगे, पावर सप्लाई यूनिट, जिसे पीएसयू भी बोलते हैं। फिर और एक इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं जिसे हम लोग कूलिंग सिस्टम बोलते हैं। आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम जैसा नाम है वैसा है, कूलिंग का मतलब क्या होता है, ठंडा करना। तो ये क्या करेगी, अगर हम लोग कंप्यूटर ज़्यादा टाइम तक चलाते हैं या ज़्यादा टाइम तक काम करते हैं, तो कोई भी मशीन या आप लोग मान के चलिए कोई भी इंसान अगर ज़्यादा टाइम तक वर्क करता है तो वो भी थक जाता है, उसका माथा गर्म हो जाता है, आदमी परेशान होने लगता है। तो वैसे ही जो मशीन है ज़्यादा टाइम तक काम करता है तो क्या होता है, कंप्यूटर हीट होने लगता है। और जब कंप्यूटर आपका हीट होने लगेगा तो उसको ठंडा तो करना पड़ेगा। उस ठंडा करने के लिए कंप्यूटर में एक कूलिंग सिस्टम लगा होता है, जिसे हम लोग फैन भी बोलते हैं या कूलिंग फैन भी बोलते हैं। आप लोग नोटिस कीजिएगा, अगर ध्यान से सुनिएगा तो सीपीयू में कुछ आवाज आएगा चलने का, तो वो जो आवाज आता है वो फैन का ही आवाज आता है, क्योंकि वो फैन क्या कर रही होती है, हमारे मदरबोर्ड को ठंडा कर रही होती है। ठीक है, तो ये कूलिंग सिस्टम जो है हम लोग का कंप्यूटर का जो कंपोनेंट है उसे क्या करता है, कूल करता है। आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये हम लोगों का फैन है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का जो बेसिक हार्डवेयर टूल्स है या हार्डवेयर है उसके बारे में आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग आज और बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, तो अब सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो आप लोग स्क्रीन में देखिए और नोट डाउन करते चलिए। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्योंकि जब हम लोग सिस्टम ऑन करते हैं, सिस्टम ऑन करने के साथ क्या होता है, बूटअप होता है। और ये जो बूटअप प्रोसेस होता है, तो बूटअप प्रोसेस होने के बाद हमारा क्या होता है, कंप्यूटर ऑन होता है, यानी क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होती है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोड होती है उसी के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर से, या हम लोग जो भी कुछ ऑपरेट कर रहे हैं या कुछ चला रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही पूरा सिस्टम को कंट्रोल करती है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर दैट मैनेज हार्डवेयर एंड रन्स एप्लीकेशन विंडोज, मैक ओएस और लिनक्स। ये जो विंडोज और मैक ओएस या जो लिनक्स, ये जो पिक्चर दिख रहा है आपका, ये लिनक्स जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका इमेज है। विंडोज भी क्या होता है, हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और मैक ओएस भी क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन होता है वो हार्डवेयर को मैनेज करती है और कंप्यूटर के अंदर जितने भी एप्लीकेशन रन होते हैं उसको भी मैनेज करती है। तो हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर कोई बात करे तो मेन फंक्शन क्या है, वो हार्डवेयर को मैनेज करती है और कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन है उसे रन करती है या उसे मैनेज करती है। हम लोग 2-3 एग्जाम्पल भी देख लिए। विंडोज हमारा क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ओएस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपका यहाँ पे लिनक्स का पिक्चर भी दिख रहा है आपको। ठीक है, विंडोज का सिंबल 4 ऐसे रेक्टेंगल का शेप बना होता है, वो विंडोज का सिंबल हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम समझ चुके होंगे और अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन
सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है, प्रोग्राम दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, वर्ड प्रोसेसर या गेम्स। मतलब कंप्यूटर के अंदर जो भी एप्लीकेशन स्टोर होती है उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो काम करता है। जैसे अगर हम लोग को वर्ड में कुछ लेटर टाइप करना है तो उसके लिए अलग एप्लीकेशन होता है, या हम लोगों को पेंट बनाना है तो उसके लिए MS पेंट का यूज करते हैं। तो हम लोगों के कंप्यूटर में बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसका स्पेसिफिक टास्क है जो सिर्फ एक ही तरह का काम करती है। तो उस काम को पूरा करने के लिए हम लोग अपने कंप्यूटर में बहुत सारे एप्लीकेशन को स्टोर करके रखते हैं जिसे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कि हम लोग वर्ड प्रोसेसर का यूज करते हैं किसी लेटर को टाइप करने के लिए, या किसी इमेज को ड्रॉ करने के लिए हम लोग MS पेंट का यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एप्लीकेशंस क्या होता है समझ में आ चुका होगा। हम लोगों ने आप लोगों का जो कंप्यूटर का जनरेशन है कैसे कैसे डेवलप हुआ, पासा लाइन कैसे डेवलप हुआ, मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने डेवलप किया वो सीखा, सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो सीखा। तो आज के टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और कल के टॉपिक के लिए हम लोग नया वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आप लोग वीडियो को देखें और नोट डाउन करते चले, और आप लोगों को अगर नॉलेजेबल लग रहा है वीडियो तो सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। चलिए गुड बाय, आज के लिए रहने देते हैं।